प्लेऑफ से ठीक पहले आरसीबी को लगा सबसे बड़ा झटका। आईपीएल 2025 का आरसीबी का सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज आईपीएल से हुआ बाहर। आरसीबी ने इस विध्वंसक बल्लेबाज पर चला बड़ा दांव। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर या 16 पॉइंट अर्जित कर चुके हैं। टॉप 2 फिनिश इनका सुनिश्चित लगभग हो चुका है। प्लेऑफ में तो लगभग ये जगह बना चुके हैं क्योंकि केकेआर अब 15 पॉइंटों तक ही पहुंच सकता है। लेकिन बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो जो टॉप 3 बल्लेबाज थे उनके लिए इस संस्करण में धारदार, दमदार, जानदार और शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इंपैक्ट जिस खिलाड़ी ने छोड़ा है भाई साहब, वो देवदत्त पडिक्कल रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल ने इस संस्करण में सभी के ऊपर से भार हटाया। खासकर विराट कोहली कई मुकाबलों पर अपने स्ट्राइक रेट पर गौर नहीं फरमाया है। तो क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने ताबड़तोड़ अंदाज में पावर प्ले के ओवरों में बल्लेबाजी की। जब मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आए उनके खिलाफ तो वहां चौके और छक्के लगाए। और जो इनको रोल असाइन किया गया था कि इस बार आपको रोकना नहीं है, एंकरिंग की भूमिका नहीं निभानी है, सिर्फ और सिर्फ विस्फोट करना है, देवदत्त पडिक्कल ने वो कार्य बखूबी निभाया है। एकमात्र आरसीबी मुकाबला देवदत्त पडिक्कल को नहीं खिलाई थी, वहां खामियाजा वो भुगते थे। साफ तौर पर पडिक्कल की कमी उस मुकाबले में खली। यानी फिल साल्ट हो, विराट कोहली हो या फिर पडिक्कल हो, तीनों ने पावर प्ले का इस्तेमाल बखूबी किया है, आरसीबी को पावरफुल स्टार्ट दिलाया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, तो इन तीनों का प्लेइंग 11 में रहना, चुस्त तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी था। मगर आपको बताते चलें कि एक बड़ी अपडेट सामने आई है। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण भाई साहब देवदत्त पडिक्कल आईपीएल 2025 से बाहर हो चुके हैं। यानी ये जो लीग फेज के मुकाबले थे, वहां आरसीबी सोच रही होगी कि भाई साहब चलिए कुछ मुकाबले देवदत्त पडिक्कल नहीं खेलते हैं तो फिट हो जाएंगे प्लेऑफ तक, तो टीम अच्छी हो जाएगी, वेल बैलेंस हो जाएगी, हम लोग विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन आरसीबी अब मजबूर है क्योंकि देवदत्त पडिक्कल को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया है। वो अब आगे आने वाले मुकाबले नहीं खेलते हुए दिखेंगे। वो अब आईपीएल 2025 से बाहर हो चुके हैं। अगर हम पडिक्कल के प्रदर्शन पर नजर डालें आईपीएल 2025 में, कितना शानदार प्रदर्शन रहा है और क्या कुछ इंपैक्ट आ सकता है उनकी गैर मौजूदगी में आरसीबी टीम पर, ये आपको उनके प्रदर्शन से ही पता चल जाएगा। 10 मुकाबले पडिक्कल ने खेले हैं, 247 रन बनाए, औसत 27.44। स्ट्राइक रेट पर गौर करिएगा, 150 का स्ट्राइक रेट। यानी इनको रोल असाइन किया गया था भाई साहब सिर्फ और सिर्फ विस्फोट करना है। 10 गेंदों पर 30, 10 गेंदों पर 40, 15 गेंदों पर 30 इंपैक्टफुल पारियां खेलनी है। विराट कोहली के ऊपर से दबाव सारा आपको हटा देना। वो काम देवदत्त पडिक्कल ने इस संस्करण बखूबी किया है। हाईएस्ट स्कोर 61 का भी बनाया। यानी एक बड़ा झटका है, करारा झटका है। अब नए बैलेंस के साथ आरसीबी को आईपीएल 2025 में प्लेऑफ के मुकाबलों में उतरना पड़ेगा। लेकिन आरसीबी भाई साहब ऐसा नहीं है कि बहुत साइलेंटली बैठ गई है, देवदत्त पडिक्कल बाहर हो गए तो किसी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। एक बेहतर और एक प्रॉपर विकल्प को यहां पर उन्होंने चुना है। बात मैं करूं तो ये जो विकल्प है वो मयंक अग्रवाल अपने आप में ये और भी विस्फोटक और भी सुदृढ़ और भी सशक्त बल्लेबाज हैं। स्पिनर्स को बहुत बेहतर ढंग से खेलते हैं, लेकिन पेसर्स के खिलाफ इनकी कमजोरी सामने आई है। कुछ संस्करणों की मैं बात करूं, जो गेंदें लेग साइड पर रहती हैं, पैर पर जो गेंदें आती है, बहुत बुरा वो खेलते हुए दिखे हैं। जिस कारण से हैदराबाद में जब थे तो इनको खिलाया गया कुछ मुकाबले, फिर वहां पर लेट डाउन करते हुए दिखे, रिलीज किया गया आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन पर, एक भी इनके ऊपर बोली नहीं लगी थी। ये अपने आप में बड़ा झटका था मयंक अग्रवाल के लिए। लेकिन ये जो देवदत्त पडिक्कल की इंजरी है, ये इनके लिए बड़ा मौका लाई। बड़ा मौका इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल अगर मैं इनके प्रदर्शन की बात करूं विजय हजारे ट्रॉफी में, तो भाई साहब वहां दमदार प्रदर्शन मयंक अग्रवाल ने किया और उसी प्रदर्शन के बुनियाद पर शायद ये असाइन भी किए गए हैं। इनको अपनी टीम में भी आरसीबी ने तुरंत डाला है क्योंकि उनको देवदत्त पडिक्कल का विकल्प चाहिए था, एक भारतीय नाम चाहिए था, एक भरोसेमंद खिलाड़ी चाहिए था जो पावर प्ले के ओवरों में ताबड़तोड़ टच दिला सके, जिसके पास ओपनिंग करने का अनुभव हो। और मयंक अग्रवाल से बेहतर विकल्प उनको नहीं नजर आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का जब कंसर्न होता तो वो फॉर्म उन्होंने देखा होगा विजय हजारे ट्रॉफी में 10 मुकाबले 93 का औसत, 651 रन। यानी कि जब आप 90-95 के औसत से खेलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में तो कुछ तो खास किए होते हैं, कुछ अपने कमियों और खामियों पे वर्क किए होते हैं, तभी इतना निरंतर आप स्कोर कर पाते हैं। भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट भाई आईपीएल से किसी भी स्तर में कम नहीं आंका जा सकता है, जिस वजह से रॉयल चैंपियन बैंगलोर ने तुरंत आरसीबी टीम से मयंक अग्रवाल को जोड़ा है। अगले मुकाबले में वो खेलने वाले भी हैं, वहां पर उनको मौका भी मिलेगा। नंबर 3 पर ये फिट किए जाएंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि मयंक अग्रवाल अपने मौके का कितना फायदा उठा पाते हैं, आरसीबी के लिए कितना योगदान दे पाते हैं, देवदत्त पडिक्कल की कमी खलने देते हैं या नहीं खलने देते हैं, क्या कुछ रहता है इनका प्रदर्शन। लेकिन मौका बड़ा आया है मयंक अग्रवाल के लिए।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, मयंक अग्रवाल एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट होंगे, नहीं होंगे, या फिर देवदत्त पडिक्कल की कमी आरसीबी को आईपीएल 2025 में खलने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।